टॉक्स विद निखिल के एक और छोटे से क्लिप में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अलग-अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं रात में जो भारत ने एक जवाबी कार्यवाही करी उस पे भी। अभी हमारे साथ मौजूद है रचित भैया, अजमेर के आम नागरिक से भी हम जानेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे। भैया, रात को जो कार्यवाही हुई है, इस पे सर आपका क्या कहना पड़ेगा? एक्चुअल में क्या है सर कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम के अंदर हमारे देश भारत के स्वर्ग जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो घटना हुई थी, उससे पूरे देश के अंदर आक्रोश था कि हमारे आम जनमानस को बिना किसी उनकी गलती के उनकी जाति और उनका धर्म पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की गई। और उन्होंने जब हत्या करी थी तो वो इस बात कही थी जाकर के तुम्हारे मोदी को बता देना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बात मोदी जी को उस 22 अप्रैल से ही घर कर रही होगी। और आज 13-14 दिन के बाद में जो रात्रि पे सर्जिकल स्ट्राइक आज देश ने करी है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से सेना ने जवाबी कार्रवाई दी, इस ऑपरेशन के अच्छी बात ये लगी कि जो माताओं बहनों के देश की सिंदूर को उजाड़ने का काम उन्होंने नापाक हरकत करके किया था, उन सिंदूरों का मान बढ़ाने का काम आज देश की सेना ने किया। निश्चित रूप से उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और जिनके माताओं बहनों के सुहाग जुड़े थे उनको भी इस बात का संतोष होगा कि हमारे सैनिक वहां पर गए, एयर स्ट्राइक की और उस विजय पताका को भारत की लहरा करके आए और हमारे देश का एक भी सैनिक वहां पर जाकर के शहीद भी हुआ, वो सकुशल यहाँ पर आए। तो मैं समझता हूं कि ऑपरेशन जो भारतीय सेना के नेतृत्व के अंदर हुआ, ये एक सफल ऑपरेशन हुआ है। मुझे लगता है कि 13-14 दिन जो देश शांत बैठा था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम लोग इस टारगेट को अचीव करना चाहते थे कि हम पाकिस्तान की आम जनमानस को भी हमने परेशान नहीं किया, केवल जो आतंकी डेरिया थी उनको नस्तानुबूत किया। और हमने पाकिस्तानी भी पूरे विश्व पटल को संदेश भी दिया है कि अगर भारत अपनी पे आ गया और पाकिस्तान अब भी नहीं संभला तो हम पूरे पाकिस्तान को नस्तानुबूत करने के लिए हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार तत्पर है। और कुशल नेतृत्व की बात को आप समझिए कि पूरी रात देश के प्रधानमंत्री नहीं सोते हैं, वो लगातार सेना अध्यक्षों से लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं, क्या कार्यवाही हुई, उसका क्या अपडेशन रहा। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान ही विश्व पटल भी ये देख रहा है कि अब भारत नए भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। और अब चाहे पुलवामा की घटना हो चाहे पहलगाम की घटना हो, अब हम केवल घटना के बाद में मोमबत्ती जला करके और पुष्पांजलि करके हमारे शहीदों की शहादत को नमन नहीं करते, हम उनकी शहादत को वापस क्रिया की प्रतिक्रिया लेकर के जवाबी कार्रवाई के माध्यम से इस भारत के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। और आज पूरे देश भर के अंदर खुशी है। आज अजमेर में हमने देखा कि जो हमारा विजय स्मारक है, जहां पर पाकिस्तान से जीता हुआ टैंक लगाया वहां पे न सिर्फ कुछ लोगों ने, जबकि आम जनमानस अपनी इच्छा से वहां पर एकत्र हुआ, उन्होंने आतिशबाजी की। और जो सेना का जो ऑपरेशन सुहाग आज सफल हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी कहीं ना कहीं उसके लिए अभिनंदन सेना का करने के लिए लोग एकत्र हुए। सर, आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, मॉकड्रिल की जाएगी। उससे सर नसीराबाद का जो छावनी एरिया है उसको भी अलर्ट पे रखा गया था कि अजमेर में भी आप थोड़ा अलर्ट रहें। क्या अभी भी भारत के नागरिकों को डर के रहने की जरूरत है? क्या पता भारत कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जरूर रखने पड़ेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर हमारी सेना अच्छा काम कर रही है। वो हमारा पूरा देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जब हमारा देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है तो कई ऐसी ताकतें जो नापाक अपने इरादों को पूरा करने के लिए भारत पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हमारी सेना किसी भी बड़े देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, उससे युद्ध करने के लिए तैयार तत्पर है। लेकिन सेना अपना काम करेगी, देश की प्रजातंत्र अपना काम करेगा, देश के प्रधानमंत्री जी अपना काम करेंगे, बाकी सिविल डिफेंस की जो भी ताकतें हैं, इंटीरियर हमारे इंटेलिजेंस है, वो सब अपना काम करेंगे। लेकिन इन सबसे भी बड़ी अगर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है तो वो सिविल सिटीजन की बन जाती है। अगर सिटीजन ईमानदारी से जो सेनाओं के निर्देश है, जो सरकारों के निर्देश है, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति आती है तो आपात की स्थिति के अंदर अफवाहें भी बहुत सारी चलती है। हमको उन अफवाहों से बचना चाहिए। उन अफवाहों से बचने के साथ साथ जो हमारे सेनाओं के ऑफिशियल निर्देश आ रहे हैं, अगर हमारे को सैनिक कहने हैं कि हमारे को लाइट डाउन करके हमारे को घरों के अंदर रहना है तो हमको वो बात माननी चाहिए। और मॉक ड्रिल आज से पहले भी कई देशों के अंदर हो रही है। वो इसलिए भी जरूरी है कि अभी कभी भी किसी भी आज नहीं, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद किसी भी नापाक इरादों को लेकर के कोई भी देश अगर भारत की तरफ आंख उठाने की सोचता है तो हमारी देश सेना उनका कड़ा जवाब देगी। लेकिन हमारी जो अंदर के सिविलियन है, ताकि वो भारतीय सैनिकों को सिटीजन्स को बचाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े, हमारे सिटीजन सुरक्षित होंगे तो हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ करके पूरे उनको खदानने का काम कर सकती है। और मैं समझता हूं कि आज ये जो मॉकड्रिल का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हो सकता है शाम को या कल, जैसी भी प्रजातंत्र के अंदर सेनाएं कहेगी। आज सबसे अच्छी बात ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, वो हमारी देश की सेना तय करेगी। लेकिन
प्रजातंत्र के अंदर देश का प्रधानमंत्री चूंकि महत्वपूर्ण निर्णय होता है, राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण निर्णय होता है, उन्होंने कहा कि हम हर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार तत्पर है। लेकिन इसके अंदर ये भी अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा कि समय, स्थान, परिस्थिति वो हमारे देश की सेना तय करेगी और सिटीजन्स की जिम्मेदारी बनती है कि जब आभार का ऐसे अलर्ट मोड पे है तो हम कुछ चीजों का ध्यान रखें। हम देखें कि रक्षा मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी करा है उसके अंदर हमको कहा है कि हमको अगर लाइट बंद करने के निर्देश होते हैं तो हमको करना चाहिए, लाइटें नहीं चलानी चाहिए, मोबाइल से अगर आप वीडियो भी बना रहे तो हमको टॉर्च बंद करनी होगी, गाड़ियां विकल्प। उसका ये कारण है कि विपक्ष के देश को ये पता नहीं पड़ना चाहिए कि आबादी कहां पर है, ताकि वो किसी भी प्रकार के उसके नापाक मंसूबों को सफल नहीं कर सके। और हमारी सेना पे हमको विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे को कभी भी कुछ नहीं। क्या मोदी जी ने ये 6 तारीख को अनाउंस किया था मॉक ड्रिल होना, ये पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ दिखाता है क्या? मोदी जी से पहले भी अटल जी की सरकार ने जिस प्रकार से पहले भी पाकिस्तान को धूल चटाई है, आज हमारे अजमेर के बजरंगगढ़ पे जो विजय स्मारक पे जो टैंक है वो इसी बात का प्रतीक है कि वो हमने पाकिस्तान से युद्ध के अंदर जीता है, 71 के युद्ध के अंदर। और हमने पहले भी कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ रही है, तो हमने लंबे समय से पाकिस्तान को समझाया कि पिता पिता ही रहता है, तो अभी भी समझ जा। और हमने उसको पाकिस्तान को उसकी भाषा के अंदर जवाब देने का काम किया है। उसको क्या आपको लगता है भारत ने सही भाषा में जवाब दिया है? इंडिया के नॉर्मल सिटीजन, आम नागरिक पे हमला हुआ था, जाति पूछ के मारा गया था, वहां पे आतंकवादियों को मारा गया है। देश के काफी बड़े बड़े पत्रकार का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवादी फैक्ट्री है, जब तक आप आतंकवादियों को मारते रहोगे वो और पैदा करेगा, इंडिया में भेजेगा, इंडिया के आम नागरिकों को मारा जाएगा। देखिए, इस कार्रवाई की खास बात ये थी कि भारत ने जो अटैक किया है वो उसी जगह किया है जहाँ पे आतंकवादी पदकते थे, जहाँ वो पनाह लेते थे, जहाँ पे उनके ट्रेनिंग सेंटर। सर 9 सेंटर पे हमला हुआ है, बहुत सारे सेंटर अभी बाकी हैं, बहुत सारे सेंटरों पे वहां पे भी एक आग लगेगी, वहां से भी और उग्रवादी चीजें और उग्रवादी भाषण वगैरह आएंगे। क्या इस पे जवाबी कार्रवाई हो सकती है? आज देश का हर नागरिक ये कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। और कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को महसूस भी किया है कि प्रधानमंत्री जी ने मॉक ड्रिल की बात 5-6 तारीख से शुरू करी। उससे पहले उनका जो स्टेटमेंट आया था वो भी पहला स्टेटमेंट इस घटना के ऊपर 1 या 2 तारीख को आया था। लेकिन आम जनमानस जब पहलगांव की घटना पे पुष्पांजलि कर रहा था, श्रद्धांजलि दे रहा था उन शहीदों को, आम जनमानस को, तो लोग भी ये कह रहे थे कि मोदी जी आपसे हमें उम्मीदें हैं, आप कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो लोगों को भी विश्वास है कि हमारा देश आज सशक्त हाथों पे है। और ये आप मानकर के चलिए, जिन पे विश्वास होता है, जिससे उम्मीदें होती है, उनसे लोग आस भी करते हैं। रचित भाई, मेरा कहना यह है कि यहाँ के आम नागरिक मारे गए, वहां का तो आतंकवाद पे ही हमला हुआ ना, वो तो और आतंकवाद बढ़ा के भेजेंगे, वो तो आतंकवाद की फैक्ट्री है। भारत की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, उसने शुरू से एक संदेश दिया है कि हम आगे से हमला नहीं करेंगे, अगर आप कुछ करोगे तो हम हर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार तत्पर है। और हमने ये जो आज हमला किया है उससे पाकिस्तानी नहीं, विश्व की मीडिया, विश्व पटल पर दूसरे भी देश इस बात को समझ गए कि पाकिस्तान ने अगर अब गलती से भी भारत की तरफ आंख उठा के देखा तो हम आज आप एक्सपर्ट्स के व्यूज देखिए, रक्षा विशेषज्ञों के व्यूज देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने अगर इस एयर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा होता, अगर हम 1 घंटे आगे बढ़ चुके होते तो हो सकता है पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाता। लेकिन हमने हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की देह वाक्य को लेकर के चले, पूरा विश्व हमारा परिवार है उस देह को लेकर के चले, और पाकिस्तान को हमने हमारे बेटे की तरह हमेशा सम्मान दिया है। आज पाकिस्तान को हमने जिंदगी भर पानी पिलाया है। और ऐसे के अंदर हमने उसको ये भी समझा है कि तू अगर अभी भी हवा में उड़ेगा तो हम तेरे को हवाई स्तर से खत्म करने के लिए तैयार तत्पर है। और भारत ने भी इस पूरी घटनाक्रम के अंदर अभी एयर की जो हमारे सेना विशेषज्ञों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 10:30 बजे, अब उसमें भी ये देखिए हमने ये बताया कि आज हमने केवल उन्हीं को मारा है जिन्होंने गलत किया। अगर वो अभी नहीं समझती है, वहां की आवाम अभी भी अपने सैनिक को नहीं समझाती है, तो हम पूरे पाकिस्तान को भी नस्तानुबूत करने के लिए सक्षम है। क्या इससे भी टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह है, यहाँ पे भी पाकिस्तान से जायरीन आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या अजमेर को भी थोड़ी प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार की देश की परिस्थिति हो रही है, आप ये देखिए कि कुछ समय पहले भाजपा का डेलीगेशन भी कलेक्टर मोदी से मिला और उन्होंने भी ये मांग करी थी कि जिस प्रकार की परिस्थितियां, क्योंकि अजमेर सामाजिक सौहार्द की नगरी है, लेकिन सामाजिक सौहार्द के साथ साथ कोई भी घटना होती है तो उसका असर अजमेर के ऊपर भी पड़ता है। और हमने देखा कि पहले भी कई बार नापाक इरादे लेकर के लोग अजमेर के अंदर आए, यहाँ पर घुसपैठिए बहुत सारे हमारे को पहले भी दिखे, बांग्लादेशी दिखे, रोहिंग्या दिखे, 1400 बांग्लादेशियों को अजमेर से, उसके अंदर आप ये चीज को समझिए कि हम ऐसे संवेदनशील हैं। और जो मॉक ड्रिल की जो सूची
प्रशासन ने जारी करी है, उसके अंदर एक नाम अजमेर का भी है। कहीं ना कहीं वो इसी भाव था कि हमारे जो रावत बाटा है, जोधपुर है, नसीराबाद है, अजमेर है, ये हमेशा शामियों को घट रहा है, और ये कोई भी इस तरह के अटैक्स होते हैं तो उसका केंद्र यहाँ पर रहता है, और यहाँ देशभक्ति का भाव भी है। और ऐसे के अंदर अगर इस प्रकार की हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जब लगातार आक्रोश हो रहा है, दोनों तरफ से क्रिया की प्रतिक्रिया दी जा रही है, ऐसे के अंदर इस प्रकार के जो उर्स है, हम धार्मिक भावनाओं का सबका सम्मान भी करते हैं, और वो हर बार आते हैं, सरकारें भी उसका स्वागत करती है, अजमेर का आम जनमानस भी उनका स्वागत करता है। और इस अजमेर की दरगाह के अंदर सभी मजहब और पंथों के लोग यहाँ पर आते हैं, और हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि इस बार जिस प्रकार की भारत पाकिस्तान की परिस्थितियां चल रही, मुझे लगता है कि प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और इस बार जो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन हर बार उसके अंदर आता है, उसको भी कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए, रचित। देश के